आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आदिति शर्मा। मौसम खबर में जानेंगे आगे आने वाले दिनों में कैसा रहेगा बारिश का हाल, कहां चलेंगी तेज हवाएं और कैसी रहेगी तापमान की स्थिति। साथ ही किसानों के लिए कृषि सलाह भी। लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। देश के ज्यादातर हिस्सों में जारी रहेगा बारिश का दौर। आगे आने वाले दिनों में उत्तरी और पूर्वोत्तर हिस्सों में भारी बारिश की संभावना। कर्नाटक, केरल और लक्षद्वीप के तटीय इलाकों में चल सकती हैं तेज हवाएं। मछुआरों को सुरक्षा के लिहाज से समुद्र में न जाने की सलाह। मध्य प्रदेश में उड़द और सोयाबीन की करे बुआई तो छत्तीसगढ़ के किसान धान की कर ले रोपाई। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास और बड़ी खबरों के साथ। बता दें आपको, भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक देश के उत्तरी और पूर्वोत्तर हिस्सों में भारी बारिश की संभावनाएं जताई जा रही हैं। इसके साथ ही 19 से 21 जुलाई के दौरान पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश में भारी बारिश का अनुमान जताया जा रहा है। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। वहीं अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में भी भारी से भारी बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। तो वहीं हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में जोरदार बरसात हो सकती है। बता दें आपको, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार और उत्तर प्रदेश में कुछ जगहों पर भारी बारिश की संभावनाएं हैं। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, मुजफ्फराबाद में भारी बारिश का अनुमान जताया जा रहा है। तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, ओडिशा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में जोरदार बारिश की संभावनाएं हैं। वहीं तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु में भारी बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। तो पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में कुछ जगहों पर तेज हवाएं चल सकती हैं। साथ ही आपको बता दें, 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है इन तेज हवाओं की रफ्तार। वहीं उत्तर प्रदेश में भी कुछ जगहों पर तेज हवाओं का अनुमान जताया जा रहा है। तो बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में बिजली चमकने के आसार बने हुए हैं। बता दें आपको, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश सहित पूर्वोत्तर में ज्यादातर जगहों पर बिजली चमकने का अनुमान जताया जा रहा है। साथ ही रविवार को महाराष्ट्र और गुजरात के तटीय इलाकों में मौसम प्रतिकूल बने रहने के आसार हैं। तो कर्नाटक, केरल और लक्षद्वीप के तटीय इलाकों में तेज हवाएं चल सकती हैं और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है इन तेज हवाओं की रफ्तार। और ऐसे में मछुआरों को सुरक्षा के लिहाज से समुद्र में न जाने की सलाह दी जा रही है। तो ये थी मौसम से जुड़ी कुछ खास और बड़ी खबरें। बढ़ते हैं आगे, नजर डाल लेते हैं बारिश के अनुमान पर और जान लेते हैं कि अगले 2 दिनों के दौरान देश में कहां होगी बरसात और कहां रहेगा मौसम साफ। मौसम के हाल में सबसे पहले बात करते हैं उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों की। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में आने वाले 2 दिन कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है। इसी तरह आगे आने वाले 2 दिन में उत्तराखंड में ज्यादातर हिस्सों में बारिश के आसार हैं। रविवार और सोमवार को पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में ज्यादातर हिस्सों में बारिश के आसार बने हुए हैं। पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रविवार और सोमवार को ज्यादातर हिस्सों में बारिश का अनुमान है। आगे आने वाले 2 दिन पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान में कुछ जगह बारिश का अनुमान है। वहीं पूर्वी भारत के गांगे पश्चिम बंगाल, उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 2 दिन कई इलाकों में बारिश की संभावना है। जबकि रविवार और सोमवार को असम और मेघालय के साथ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के ज्यादातर हिस्सों में बरसात के आसार हैं। 2 दिन ओडिशा, झारखंड और बिहार में ज्यादातर हिस्सों में भारी बारिश का अनुमान है। अगर मध्य भारत की बात करें तो पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिमी मध्य प्रदेश में 2 दिन कुछ जगह बरसात का अनुमान है। छत्तीसगढ़ में रविवार और सोमवार को कुछ हिस्सों में बारिश के आसार हैं। साथ ही विदर्भ, मध्य महाराष्ट्र में कुछ जगह बारिश की संभावना है। कोंकण, गोवा में रविवार और सोमवार को ज्यादातर हिस्सों में भारी बारिश के आसार हैं। 2 दिन गुजरात में कुछ जगह बारिश का अनुमान है। इसके साथ ही अगले 2 दिन सौराष्ट्र और कच्छ में भी कुछ जगह बरसात के आसार हैं। दक्षिण भारत की बात करें तो रविवार और सोमवार को तटीय आंध्र प्रदेश में कुछ हिस्सों में बारिश का अनुमान है। वहीं अगले 2 दिन तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में कहीं कहीं बरसात की संभावना है। 2 दिन तेलंगाना और रायलसीमा में कुछ हिस्सों में बारिश का अनुमान है।
इसी तरह 2 दिन कर्नाटक के तटीय इलाकों में अधिकतर जगह बरसात के आसार हैं। उत्तरी और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में 2 दिन कुछ हिस्सों में बारिश का अनुमान है। साथ ही रविवार को केरल के कई हिस्सों में बारिश का अनुमान है। वहीं अगले 2 दिन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कई इलाकों में बरसात के आसार हैं। तो देखा आपने बारिश का पूर्वानुमान और जान लिया देश में कहां-कहां आगे आने वाले 2 दिनों के दौरान बादल बरस सकते हैं। बढ़ते हैं आगे और अब आपको पिछले 24 घंटों के दौरान देश में कहां बादल बरसे, क्या कुछ खास रहा मौसम के हाल में, इसके बारे में जानकारी देते हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान अरुणाचल प्रदेश, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में ज्यादातर जगहों पर बरसात दर्ज की गई। इसके साथ ही कोंकण, गोवा, तटीय कर्नाटक, केरल और माहे में भी ज्यादातर हिस्सों में बादल बरसे। बता दें आपको, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम के साथ त्रिपुरा में कई जगहों पर बरसात दर्ज की गई पिछले 24 घंटों के दौरान। वहीं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में भी कई जगहों पर पानी बरसा। साथ ही बात करेंगे ओडिशा, झारखंड और बिहार की, तो कुछ जगहों पर यहां भी बरसात दर्ज की गई। साथ ही हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी कुछ हिस्सों में बादल बरसे पिछले 24 घंटों के दौरान। तो पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, मुजफ्फराबाद में भी कहीं कहीं पानी बरसा। वहीं पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात, मराठवाड़ा, छत्तीसगढ़ की बात करें तो कुछ हिस्सों में यहां भी बरसात दर्ज की गई पिछले 24 घंटों के दौरान। तो तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल में भी कहीं कहीं बादल बरसे। साथ ही बता दें आपको, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पूर्वी मध्य प्रदेश में इक्का दुक्का जगहों पर बादल बरसे पिछले 24 घंटों के दौरान। वहीं सबसे ज्यादा बरसात रत्नागिरी में दर्ज की गई। यहां पर बरसात रही 14 सेंटीमीटर। तो जाना आपने क्या कुछ खास रहा मौसम के हाल में पिछले 24 घंटों के दौरान। इसके साथ बढ़ते हैं आगे, अब आपको जानकारी दे देते हैं तापमान की स्थिति की। सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे अधिकतम तापमान के हाल की। बता दें आपको, पश्चिमी राजस्थान में कुछ जगहों पर तापमान सामान्य से 5 डिग्री ऊपर दर्ज किया गया। तो पूर्वी राजस्थान में कई जगह तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री तक ज्यादा दर्ज किया गया। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, मुजफ्फराबाद और मध्य प्रदेश में कुछ जगहों पर ऐसा ही तापमान रहा, सामान्य से 3 से 5 डिग्री ऊपर दर्ज किया गया। वहीं बात करेंगे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार की, तो ज्यादातर हिस्सों में तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री तक अधिक दर्ज किया गया। साथ ही विदर्भ, ओडिशा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कुछ जगहों पर ऐसा ही तापमान रहा, 1.5 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई सामान्य के मुकाबले। वहीं केरल, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में कई जगहों पर तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री तक नीचे दर्ज किया गया। इसके साथ ही कर्नाटक और कोंकण, गोवा में भी दिन का तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री तक कम रहा। और वहीं सबसे ज्यादा तापमान पश्चिमी राजस्थान के फलौदी में रहा। यहाँ पर अधिकतम तापमान 43.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बात हो गई अधिकतम तापमान की, अब आपको बताएंगे न्यूनतम तापमान का हाल। तो हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली में कई जगहों पर तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री तक ज्यादा दर्ज किया गया। तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, मुजफ्फराबाद में भी कुछ जगहों पर ऐसा ही तापमान रहा। वहीं उत्तराखंड, पंजाब, बिहार में न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश में भी कई हिस्सों में तापमान 1.5 से 3 डिग्री अधिक दर्ज किया गया सामान्य के मुकाबले। बात करेंगे तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पुदुचेरी की, तो कुछ हिस्सों में तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री तक नीचे दर्ज किया गया पिछले 24 घंटों के दौरान। और वहीं सबसे कम तापमान पश्चिमी मध्य प्रदेश के खंडवा में रहा। यहाँ पर न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया 20.4 डिग्री सेल्सियस। तो जाना आपने पिछले 24 घंटों के दौरान देश के अलग अलग क्षेत्रों में तापमान का हाल किस प्रकार रहा। इसके साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात होगी खेती बाड़ी की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए मौसम खबर। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल, जानिए विशेषज्ञों के साथ। देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर।
सहेजें कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमी पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर, गुरुवार सुबह 9:30 पर। ब्रेक के बाद मौसम खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब बुलेटिन में बात होगी खेती किसानी की, और इसमें भी हम आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कृषि के लिए किसान कौन कौन से कार्य कर सकते हैं। किसान कृषि विशेषज्ञों की सलाह से अच्छी पैदावार ले सकते हैं। इस पर आइए जान लेते हैं क्या है हमारे विशेषज्ञों की सलाह हमारे किसानों के लिए इस खास रिपोर्ट के जरिए। मध्य प्रदेश में किसान मक्का, उड़द और सोयाबीन की बुआई करें। खरीफ फसलें प्याज, भिंडी और लोबिया की बुआई के लिए खेत तैयार कर लें। किसान धान की किस्मों की नर्सरी तैयार करें। साथ ही अदरक और अरबी की रोपाई कर लें। टमाटर, लाल मिर्च और बैंगन की बुआई के लिए नर्सरी तैयार करें। किसान आम, अमरूद, नींबू और आंवला में उर्वरक खाद का प्रयोग करें। मध्य प्रदेश में सब्जियों में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक छिड़कें। गन्ने में पानी की निकासी की उचित व्यवस्था कर लें। लौकी, करेले, कद्दू और खीरे की बुआई कर लें। छत्तीसगढ़ में मुख्य खेत में धान की रोपाई करें। खरीफ फसलें धान, सोयाबीन और अरहर की बुआई कर लें। तिल, मक्का, उड़द, मूंग और मूंगफली भी बोएं। धान में कीटों से बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक छिड़कें। तो जाना मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के जो हमारे किसान हैं वो अपने खेतों में कौन कौन सी कृषि क्रियाएं कर सकते हैं, कौन सी फसलें हैं जिनकी बुआई और रोपाई कर सकते हैं, और अपनी फसलों की देखभाल किस प्रकार करनी है। इन तमाम बातों के बारे में अभी आपने जान लिया। बढ़ते हैं आगे, और हम सभी जानते हैं कि खेती किसानी में अगर फसल की बुआई किस समय की जानी चाहिए और कैसे की जानी चाहिए, इस बात का ध्यान रखा जाए तो अच्छी फसल ली जा सकती है और साथ ही साथ अच्छा फायदा भी हमारे किसान अर्जित कर सकते हैं। और आज हम आपको इसी संदर्भ में बताने वाले हैं सोयाबीन की खेती के बारे में, किस तरह से आप इसकी खेती कर सकते हैं। जानने के लिए आइए नजर डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर। सोयाबीन की फसल के लिए शुष्क जलवायु की जरूरत होती है। जिन इलाकों में 60 से 65 सेंटीमीटर बारिश होती हो, वहां के लिए सोयाबीन की खेती एकदम सही है। 25 डिग्री तापमान पर इसका जमाव 4 दिन में ही हो जाता है। इससे कम तापमान होने पर जमाव में 8 से 10 दिन लगते हैं। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों, उत्तर पूर्वी हिस्सों और मध्यवर्ती इलाकों में सोयाबीन की खेती मध्य जून से लेकर मध्य जुलाई तक की जा सकती है, जबकि दक्षिण में इसे मध्य जून से जुलाई के अंत तक बो सकते हैं। हर इलाके के हिसाब से अलग अलग बीज विकसित किए गए हैं, लिहाजा बीज खरीदते समय सावधानी बरतें। बीज ज्यादा पुराना ना हो, क्योंकि 1 साल बाद सोयाबीन के बीज की अंकुरण क्षमता कम हो जाती है। छोटा दाना 60 से 65 किलो, मध्य आकार का दाना 70 से 75 किलो, जबकि मोटा दाना 80 से 85 किलो प्रति हेक्टेयर लगाना होगा। बुआई कतारों में करें। पौधे से पौधे की दूरी 5 सेंटीमीटर, जबकि कतार से कतार का फासला 45 सेंटीमीटर रखें। बोने से पहले बीज को थेरम या कार्बेंडाजिम से उपचारित कर लें। इसके बाद राइजोबियम कल्चर और पीएसबी जीवाणु टीके से उपचारित करना होगा। खरपतवार नियंत्रण के लिए बुआई के बाद और अंकुरण से पहले एलाक्लोर 50 EC का छिड़काव करें। इसकी जगह पेंडिमेथिलीन का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जमाव के बाद अधिक पानी से सोयाबीन को नुकसान नहीं पहुंचता, क्योंकि इनकी जड़ों में एरेनकाई का उत्तक बन जाते हैं, जो जड़ों को हवा प्रदान करते हैं। इससे पौधा सांस ले पाता है और दूसरी क्रियाएं जरूरत के हिसाब से होती रहती हैं। फूल आने के 2 हफ्ते पहले सिंचाई जरूर करें। ऐसा करने से फलियां ज्यादा लगेंगी। तो अभी आपने रिपोर्ट के जरिए जान लिया, सोयाबीन की खेती आप करना चाहते हैं तो आपको कौन कौन से प्रबंधन कार्य करने की ज़रूरत है, किस तरह की जलवायु इसके लिए उपयुक्त रहती है, और बुआई कर लेते हैं तो किस प्रकार आप देखभाल कर सकते हैं। तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए आप इसकी खेती करेंगे तो निश्चित तौर पर आगे चलकर अच्छी उपज हासिल कर पाएंगे। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, और अब आपको बता देते हैं मौसम के अनुसार खेती किसानी की कुछ खास बातों के बारे में। इस मौसम को ध्यान में रखते हुए जम्मू कश्मीर के किसानों को सलाह है धान की रोपाई का कार्य कर लें।
मक्का और दलहन की बुआई का कार्य भी यहाँ के किसान कर सकते हैं और वहीं केसर की रोपाई के लिए खेतों को अच्छी तरह से तैयार कर लें। मक्का में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशकों का प्रयोग कृषि विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार करें। वहीं जम्मू कश्मीर में रबी की फसल की कटाई का कार्य पूरा कर लें किसान, तो जम्मू कश्मीर में ही फूलों की चुनाई का कार्य भी कर सकते हैं। वहीं आलू की खुदाई का कार्य भी पूरा कर लें यहाँ के किसान। वहीं जम्मू कश्मीर में लौकी की निराई गुड़ाई जरूर कर लें। तो ये थी मौसम के लिहाज से खेती किसानी की कुछ खास बातें। इसी के साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द ही हाजिर होंगे। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए मौसम खबर। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:05 पर। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद मौसम खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए बुलेटिन में एक बार फिर आपको मौसम के लिहाज से खेती किसानी की कुछ और खास बातों के बारे में बता देते हैं। इस मौसम को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड के किसानों को सलाह है मक्का की बुआई का कार्य कर लें। तो वहीं मूली और धनिया की बुआई का कार्य भी यहां पर किसान कर सकते हैं। उत्तराखंड में धान की बुआई का कार्य कर सकते हैं किसान, तो गन्ने में जल निकासी की उचित व्यवस्था जरूर कर लें। साथ ही उत्तराखंड में ही मूंग और भिंडी की बुआई का कार्य भी कर सकते हैं किसान, तो सूरजमुखी में पानी की निकासी के लिए उचित प्रबंधन कार्य जरूर कर लें। वहीं उत्तराखंड में लाल मिर्च की रोपाई का समय है, इसके लिए तैयारियां कर लें। तो सोयाबीन में निराई और गुड़ाई का कार्य कर लें किसान। तो ये थी मौसम के अनुसार खेती किसानी की कुछ और खास बातें। आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे और एक बार फिर आपको बता देते हैं आगे आने वाले 2 दिनों के दौरान क्या कुछ खास रहने वाला है मौसम के हाल में। बता दें आपको भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक देश के उत्तरी और पूर्वोत्तर हिस्सों में भारी बारिश की संभावनाएं हैं। वहीं 19 से 21 जुलाई के दौरान पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश में भारी बारिश का अनुमान जताया जा रहा है। तो उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान है। इसके साथ ही अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में भी भारी से भारी बारिश के आसार बने हुए हैं। तो वहीं हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में जोरदार बरसात हो सकती है। बता दें आपको पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार और उत्तर प्रदेश में कुछ जगहों पर भारी बारिश की संभावनाएं हैं। साथ ही जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, मुजफ्फराबाद में भारी बारिश का अनुमान जताया जा रहा है मौसम विभाग द्वारा। तो वहीं राजस्थान, मध्य प्रदेश, ओडिशा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में जोरदार बारिश के आसार है। साथ ही तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु में भी भारी बारिश की संभावनाएं जताई जा रही हैं। तो पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में कुछ जगहों पर तेज हवाएं चल सकती हैं। वहीं 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है इन तेज हवाओं की रफ्तार। और वहीं उत्तर प्रदेश में भी कुछ जगहों पर तेज हवाएं चलने का अनुमान जताया जा रहा है। तो बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में बिजली चमकने के आसार बने हुए हैं। वहीं ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश सहित पूर्वोत्तर में ज्यादातर जगहों पर बिजली चमकने का अनुमान है। बता दें आपको रविवार को महाराष्ट्र और गुजरात के तटीय इलाकों में मौसम प्रतिकूल बने रहने के आसार बने हुए हैं। और वहीं कर्नाटक, केरल और लक्षद्वीप के तटीय इलाकों में तेज हवाएं चल सकती हैं। और आपको बता दें कि इनकी जो रफ्तार है वो 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है। और ऐसे में मछुआरों को सुरक्षा के लिहाज से समुद्र में ना जाने की सलाह दी जा रही है। तो ये था मौसम का हाल। आइए इसके साथ चलते चलते एक नजर डाल लेते हैं अगले 4 दिनों के लिए 9 शहरों के तापमान पर।
तो इसी के साथ आज के मौसम खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि मौसम खबर से आपको जरूर मदद मिल रही होगी। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह लेकर हम फिर होंगे हाजिर। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।